हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है सबको? स्टूडेंट्स, 6th क्लास कैसा लग रहा है? 5th टाइम 6 कैसा लग रहा है इनको खुदा हाफिज करने के लिए भाइयों? आज 8th मोस्ट वेलकम आज के लिए। और जो भी जिसने किया सब माफ। ऐश खुश होने जाना है, कोई किसी के बारे में ना कोई बात लेकर जाना, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है। ये सोचना आज से आप लोग सोच रहे हो इनके लिए स्कूल खत्म हो गया, राइट? ऐसा ही है ना? लेकिन आप लोगों को लिए मैं बता दूं, यहाँ जितना आपको बेसिक सिखाया है, अब आपके लिए नई सीढ़ी तैयार हो रही है, कहीं पर भी होगी। पहला कदम जहां भी होगा वो आपकी नई सीढ़ी है। याद रखना, जो प्रॉमिस किया है जिसने भी, कम से कम 50% तक तो पहुंचेंगे। जो बनना है आपको करियर को, ध्यान रखना 50% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मुझे गलत साबित करने की। 100% करना है आपको तो। और जो 5+ की टाइमिंग जो बताई है मैंने आपको, आज लास्ट बार रिवीजन उसी बात का कर रहा हूं। और लोग भी बैठे हैं, शायद बहुत को पता ही नहीं होगा 5+ की टाइमिंग क्या चीज है। आप लोग 4 घंटे तक पहुंचे हो ना, फ्रॉम 1 अप्रैल टू यस्टरडे 4 घंटे पहुंच गए। मैं सिर्फ आपको 120 घंटे ऐड करने के लिए बोल रहा हूं इस नेक्स्ट सेशन में। मीन्स 2 आवर्स, टोटल आवर्स कितने हो गए आपके? 6 हो जाएंगे इसको खत्म करते करते। अगर आपने 6 आवर्स पर डे स्टडी कर ली ना, तो आपको कोई माई का नाम रोक नहीं सकता। जो सोचा है वो होना ही है, जो सोचा है वो बन के रहोगे। कोई माई का नाम ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके आपकी पढ़ाई, अगर कंटिन्यू, अगर ऑनेस्टली 6 आवर्स चलेगी। अभी तो 4 आवर्स प्लस 5 मिनट्स स्टार्ट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल। ध्यान रखना, फ्रॉम 1 अप्रैल प्लस कितने करने हैं आपको? 5 मिनट ऐड करने हैं। और मैं कितने पूरे 365 दिन में कितने मिनट ऐड करने के लिए बोल रहा हूं? 120 मिनट। इनफ हो जाएंगे ना? ज्यादा मत लोड लेना, आराम से। यानी 365 डिवाइडेड बाई 2, तब भी कितना हुआ? और वो बिलो चल रहा है टाइमिंग। और अगर उसी हिसाब से आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी तो आप लोग जो सोचोगे वही होगा। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं करोगे, अगर जो बात बताई गई है, कुछ सिर्फ आज ये जितने भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा ये तेरा हो सिर्फ 8th वाले के लिए, क्योंकि आज के बाद मेरी आपसे इस टॉपिक पर मुलाकात होना मुश्किल है। क्लियर है? तो ध्यान से इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आपने प्रॉमिस किए हैं वो आपने किए, मैंने नहीं किए। मैंने एक डायरेक्शन दिया है, जो जिस डायरेक्शन पे आप इस 1 अप्रैल से लेकर आज तक की डेट में चले हो, इस 1 साल में आपको ये प्रूफ कर दिया है आप लोगों ने कि क्या किया हमने। वरना इससे पहले और भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे, या बहुत स्टडी की, ट्यूशन भी बहुत अच्छी जगह पढ़े आप लोगों ने, लेकिन उन सालों को इस एक सिंगल साल को आप कंपेयर कर लेना अपनी लाइफ में, किधर जाने में आप लोग। बाकी अब जो भी आगे होगा, जैसा भी होगा, टाइम पर मैं अभी बीच में भी बात करूंगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप जो आप कदम रखने वाले हो 9th क्लास में, ये सोचो यहाँ से आपका करियर स्टार्ट होना है।
इस स्कूल में ये लोग सोच रहे हैं इनकी टाइमिंग ओवर होगी जा रही है, लेकिन आपकी क्या है, कैरियर स्टार्ट हो रहा है, लाइफ स्टार्ट हो रही है आपकी। और कैरियर कैसे आपको सेटअप करना है, बिल्ड कैसे करना है। और अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े, इन 9 टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, तुम्हारे लिए हाजिर हूँ 24 घंटे में 365 दिन। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। क्लियर है? इसी बात पे यूथ वालों के लिए क्लैपिंग कर दो, बढ़िया। शरीर में कंटिन्यू करिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय प्रिंसिपल मैम, यहाँ पधारे हुए सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट, पहले तो फेयरवेल में सबका आपका वेलकम होता है। क्लैपिंग के साथ सब एक दूसरे का वेलकम करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, एक आपको क्वेट्स या कुछ भी बोलते हैं उसको गैस करने के लिए तैयार हो। आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी और उसको आपको ये जो आपके सीनियर्स हैं 9 उन पे आपको एक कैप्शन दिया गया है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक इसके लिए है, रेडी हो? कर सकते हो? साथ में बोलिए यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाइट के तोड़ रखे हैं सारे रिकॉर्ड, हाइट के तोड़ रखे हैं सारे रिकॉर्ड, पढ़ाई को बोलो तो कहते हैं चलो छोड़। लेट्स वेलकम टू आवर बुर्ज खलीफा। अयान कम हियर। मत बना यार। चढ़ाई के लिए चढ़ाई के लिए किलर है इनकी वॉक, किलर है इनकी वॉक, बट ही लव्स टू टॉक। लेट्स वेलकम आवर टॉकिंग टू हिम। एनी गेस? यस। किलर है इनकी वॉक, किलर है इनकी वॉक, बट ही लव्स टू टॉक। She loves to talk. So. पढ़ने में लगता मन कम, फोकस यहाँ करो सब लोग। पढ़ने में लगता मन कम, खेल में दिखाए अपना
बस आप गैस नहीं करोगे कुछ? अरे तुम क्यों बस कर रही हो? पढ़ने में लगता है कम, दम दम दम। पढ़ने में लगता मन कम, पढ़ने में लगता मन कम, खेल में दिखाए अपना दम। नगीब जरा पढ़ने में थोड़ा हैंड टाइट है, वरना स्टूडेंट तो हम भी ब्राइट है। नकीब आवाज दमदार, एक्सप्रेशन शानदार। आवाज दमदार, एक्सप्रेशन शानदार। स्पीच हम इनकी सुनना चाहें बार बार। क्वीन ऑफ द स्टेज अलीजा। यस अलीजा। पढ़ने में लगता कम, दम। डेली क्लास में करती है शाइन, डेली क्लास में करती है शाइन। पैन नंबर है इनका 44729। लेट्स वेलकम टू आवर रेगुलर स्टूडेंट जिया। ये 290 लिखा है। जिया। आमिर सर आप आ जाइए। जमाना आसमान पर है, हम जमीन पर क्यों? जमाना आसमान पर है, हम जमीन पर क्यों? सब चले एडवांस, आप इतने शाय क्यों? सॉरी शाय है। चलने दिए ना, चलने दिए। हीरा क्लैपिंग। अपनी तो यही कहानी है, अपनी तो यही कहानी
बोलते हैं कम, अपने में रहते मगन, बोलो कौन है हम? दिया। सर, मैं इन बच्चों के बारे में ये बता दूं कि ये पहुंचे कैसे हैं। इनका थोड़ा सा जो यहाँ में गेस्ट आए हुए हैं इनको भी जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले, और जो टीचर्स हमसे नए जुड़े हैं इस सेशन में इनको भी पता होना चाहिए कि ये 9 बच्चे शायद टोटल 12 या 13 तक कुछ चले गए लास्ट ईयर, लेकिन इनका जो हिस्ट्री थी थोड़ा सा मैं टाइम, अगर आप लोग मुझे 2 बोलने की परमिशन है? स्टूडेंट्स परमिशन है? थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने मेहनत कितनी करी है जो 8th क्लास के बच्चे आज जाने वाले। थोड़ा सा इस स्कूल की बिगनिंग से स्टार्ट करता हूं मैं। 2015 3 मार्च जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पर 6 अप्रैल को फर्स्ट डे था स्कूल का। जब हमसे इसमें कौन कौन जुड़ा था ये इन लोगों को आइडिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ के साथ में कुछ और बताना चाह रहा हूँ। आप लोग खुद अपने आप को उसको एक रिलेट करते रहना। 8th क्लास वाले जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग रिलेट करते रहना उस पॉइंट पे कौन कहाँ जुड़ने जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर ये सारे बच्चे नहीं थे, कुछ बच्चे बीच में आए इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ बच्चे 6 और 5th में बैठे हुए हैं इनके साथ के, यानी कंबाइंड है। उस टाइम पर सिर्फ 35 स्टूडेंट थे पहले सेशन में हमारे स्कूल में। उस टाइम पर तानिया मैम ने अकेले ही हैंडल की थी पूरी क्लास, और ठीक अप्रैल मई जून में स्कूल बंद करना पड़ा हमें विंटर वेकेशन की वजह से, समर वेकेशन की वजह से, और जुलाई में जोड़ती है हमसे आंटी, यानी 21-20 जुलाई को आंटी जुड़ी है हमसे 2015 में। अपने आप को रिलेट करते रहना, और जो बच्चे हैं उनको आइडिया दूसरी बात, हमारा सेशन कंप्लीट होता है 2015-16 का 31 मार्च को। नेक्स्ट सेशन जैसे स्टार्ट होता है 16-17 का। इस सेशन में हमसे एक मैम जुड़ती है, क्या नाम था उनका? बलविंदर मैम। बलविंदर मैम, जो बच्चे उनसे पढ़े हुए हैं वो रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने आप को सोच लेना। 2016 और 17 का सेशन उन लोगों ने इजीली आराम से लिया। उसी बीच में हमसे और भी काफी लोग जुड़े, लेकिन मैं उन टीचर्स को भी नहीं बोलूंगा जो भले ही 1 दिन के लिए उन्होंने हमारे साथ काम किया हो, या 1 हफ्ते के लिए काम किया हो, या 1 महीने के लिए काम किया हो। उन लोगों को भी आज शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बोलना मुश्किल है उन लोगों को। उसी टाइम पर हमारा 2 टीचर्स के साथ में दूसरा सेशन कंप्लीट होता है। उस टाइम पर टोटल थे 50 to 55 स्टूडेंट ओनली दूसरे सेशन में। दूसरा सेशन हमने जैसे कंप्लीट किया तो आता है तीसरा सेशन। सेशन चलता है हमारा 15-16 का तानिया मैम के साथ हो गया, 16-17 बलविंदर मैम के साथ हो गया, और 17-18 में
हमसे जुड़ते हैं 2 स्टाफ के साथ 4 स्टाफ थे किच्छा के जो आते थे, जिसका नाम था प्रीति मैम, कुसुम मैम, रेशमा मैम और एक प्रीति के साथ में जो थी बियर्ड जो थी प्रीति किच्छा फैक्ट्री से, प्रीति, कुसुम, रेशमा एंड याद होगा आप लोगों को बीएड टीचर्स में सारी हो। और रेशमा मैम हल्द्वानी से थी, वो किच्छा में रहते रहते यहाँ पर हमसे जुड़ी थी। इतना अच्छा काम किया उन्होंने, 4-5 महीने जुड़ी थी वो उनका एक अलग अटैचमेंट इन बच्चों का था। उस टाइम पर उन लोगों ने सेशन कंप्लीट किया। उसी बीच में हमसे जुड़ती है कुलविंदर मैम जो बीएससी बीएड थी। उसी टाइम पर बड़े बच्चों को देखती थी ये सर, आप लोगों को भी देखा होगा कुलविंदर मैम को, या आप लोगों को देखती थी आप लोगों को कुलविंदर मैम के साथ में। फिर वहां से उनके साथ में जुड़ी दरअसल से ही प्रीति और लता मैम। उसके साथ में आगे पीछे मैंने क्या बताया, कुछ दिनों के लिए और स्टाफ भी आया उसी बीच में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होते थे कुछ लोग। लेकिन उनका जो भी योगदान स्कूल को होता था वो बहुत उस टाइम पर हमारे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि उस टाइम पर टीचर्स को हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उस दौरान किच्छा से टीचर्स को बुलाना मजाक नहीं था, बहुत आसान कुछ भी नहीं था हमारे लिए। उस टाइम पर स्कूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसी टाइम जैसे सेशन इन लोगों ने अपने मेहनत से कंप्लीट किया, बच्चे तो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो आज 8th में है, लेकिन ये उस टाइम पर बीच में थे। ये सब बहुत ज्यादा परेशान इनको भी होती थी। ये भी सोचते होंगे डेली टीचर्स आता है, महीने में टीचर्स आता है, कैसे कैसे, क्योंकि जो टीचर्स कंटिन्यू जोड़ता है उसके साथ में बच्चा ज्यादा रिलेट कर पाता है, अटैच हो पाता है। जैसे ही हमारा 18-19 का सेशन कंप्लीट होता है इन लोगों के साथ में, 19-20 के मिड में ही प्रॉब्लम आ जाती है कोरोना की। जैसे कैसे हमारा होली के टाइम पर स्कूल बंद हुआ था, हॉलीडेज के लिए 16 मार्च को एग्जाम हुआ था, जो कि नहीं हो पाया। और जो स्कूल बंद हुए हैं वो उस टाइम पर सीधे कब खुले, 1 फरवरी। पूरा 1 साल स्कूल बंद रहा, पूरा 1 साल, Feb to Feb। 1 फरवरी को स्कूल खोला तो उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ 3 टीचर थे। वो उन 3 टीचर्स ने हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, उनको आज बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, जिसका नाम राणा मैम और सिद्रा मैम और लता। फर्स्ट कोरोना टाइमिंग की बात बता रहा हूं मैं, और बाकी जो हमारे जिससे पीछे नाम लिए थे, कुछ की शादियां हो गई, कुछ के गवर्नमेंट जॉब लग गए, सब सेटल्ड है, घर में कोई नहीं है आज की डेट में, सब अपनी अपनी जगह सेट है। उन 2 महीनों में इन बच्चों को उन्होंने अपनी मेहनत से स्कूल की बुक से ट्रेन किया, क्योंकि उस टाइम परमिशन ये थी कि बच्चों को स्कूल नहीं आना है, वैसे ही पास करना है। लेकिन इनको पास करने का कोई हल नहीं था, बेकार बच्चे हो चुके थे ज्यादातर। और आपको पता है ट्यूशन सब पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चे माइनस में चले गए थे ट्यूशन के साथ में। इसीलिए मैं कल बोल रहा था, परसों, ट्यूशन मायने नहीं रखता है, ध्यान रखना इन फ्यूचर। जैसे ही वो 2 महीने हम लोगों ने कोशिश करके गुजारे, एग्जाम कराए, उसी 2 महीने में फाइनल एग्जाम कराए। उन 2 महीने के एग्जाम में उनको पास आउट किया,
क्योंकि प्रेशर इनके फैमिली से भी था कि हमारे बच्चों को कैसे भी करके और इतना बड़ा रिस्क लेकर आप लोगों की इंफॉर्मेशन लिए बिलालो आने सर उस फैब में कोई भी माई मनाल स्कूल खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन रुद्रपुर गया में वहां से स्पेशल परमिशन ली कि आप आके सर्वे कर सकते हो, हमारे पास इतने बच्चे होंगे, हम इस अवेलेबल है हमारे पास स्पेस जो हम आपके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम उसको सिटिंग एरिया दे सकते हैं। लेकिन वो जो भी था लोगों ने खूब कंप्लेंट करी, व्हाट्सएप जब भी था व्हाट्सएप आज भी है। मेरे पास जो आज सर आए थे ये पहले भी थे, इनकी जगह किरण मैम और मैम थी जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो फोन करती थी कि सर ऐसा, मैंने कहा जी सर। उन लोगों के ही हाथों से मुझे परमिशन लेटर मिला हुआ जो स्कूल खोला हुआ था, जो दरों के और स्कूल थे वो सिर्फ ये कहते थे कैसे खोल सकते हो तुम स्कूल। मैंने कहा मैं खोलूं ना खोलूं, सीधे आप डीएम के पास जाएंगे और वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा के अपने घर में मास्क लगा के सो जाइए। लेकिन सिर्फ एक स्कूल वाले का फोन आया, उस महारथी का, उसको भी सैल्यूट करता हूँ, बड़ी हिम्मत करी उस बंदे ने फोन करके कि क्यों स्कूल खोलना है। मैं बात भी बोली क्योंकि बच्चों का तो सत्यानाश हो ही रहा था कोरोना में। लेकिन ये बच्चे जानते हैं, ये जो बैठे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनके पेरेंट्स आके यहाँ रिक्वेस्ट करते थे कि कैसे भी करके हमारे बच्चों को स्कूल बना लीजिए। उनकी वजह से 2 महीने के लिए परमिशन लेटर लेकर आया था स्पेशली, जो कि कोई स्कूल नहीं खोल रहा था। और जैसे नेक्स्ट सेशन आता है फ्रॉम 1 अप्रैल, एक अचानक कोरोना की वजह से दरों में ऐसी डेथ हुई थी, पीएचडी बन रहा था लड़का, उसकी सडनली 28 अप्रैल को डेथ हो गई दरों में साइलेंट। उस वजह से हमें स्कूल बंद करना पड़ा क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका था। जब तक सेशन स्टार्ट होता है हमारा सितंबर में, याद होगा आपको 1 सितंबर, 16 अगस्त को आपको बुलाया था, बाकी को 1 सितंबर में। अब आप लोग सोचते हैं डेट वाइज की बात कर रहे हैं, याद कैसे है? मैं लिख के भी बोल सकता था, लेकिन मुझे एक दिन जब से स्कूल मिला है सब कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मेहनत से दिल से काम करोगे, आप अपनी पूरी जर्नी इस स्कूल में डे बाय डे डिस्कस कर सकते हो। और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरी, जब दिल दिमाग में डायरी लिख जाती है कोई नहीं भूल सकता। अब आप ये सोचिए, आंटी जुलाई से 15 में जुड़ी हुई है, वो आज भी है ना, वो दिल से जुड़ी हुई है। और जो दिल दिमाग से नहीं जुड़ा हुआ होगा या स्कूल में, वो नहीं रुक सकता। और एग्जाम्पल बहुत देख चुके हो जो पुराने स्टाफ है मेरे आसपास में। मैं कहता कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत क्लोज रहती है। आपका रूम में कभी मैं नहीं जाता हूँ ये टच करने की आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो। मेरा मानना यह है आप ये सोच के पढ़ाइए ये मेरा स्कूल है। अगर आप ये दिन एक दिन में सोच लोगे, दिल में ये सोच लोगे, तो फ्लॉप नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। हमारा सेशन स्टार्ट होता है 1 सितंबर को। 16 अगस्त में इन बच्चों ने बुलाया, उसमें आती है सिर्फ राना मैम। एक ही टीचर थी, 2 टीचर थी, राना मैम। 16 के बाद 1 सितंबर को जब आते हैं तो लता मैम की शादी हो गई थी कोरोना में, प्रीति मैम और सिद्रा मैम आती है जो ज्वाइन करती है। और कमाल की बात, उसी टाइम पर उसी हफ्ते में ही हमसे होती है सदफ मैम जुड़ती है, और 1 अक्टूबर से जुड़ती है हमसे खुदा मैम। उसके बाद कंटिन्यू होता है। फिर जैसी जैसी आगे बढ़ती है टाइमिंग इन स्कूल के बच्चों की, लेकिन रिस्क था। सितंबर में कोई स्कूल नहीं खुले थे,
लेकिन स्कूल हम लोगों ने इसलिए खोले कि खोलने तो थे फिर से फैब में। इन बच्चों का नुकसान बहुत हो रहा था क्योंकि वहां पेरेंट्स ही कहते थे बच्चे को आगे बढ़ाते रहो, बच्चे को आए या कुछ ना आए। तो इसलिए बेहतर था स्कूल खोल के उसको मार पीट के बच्चे को सेट करो तो बेहतर है। वरना यहाँ आगे बच्चे स्कूल में जो आप लोग हैंडल कर रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल बेकार है इस टाइम पर मैं आप लोगों की तरफ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल बेकार है वो अपने माँ बाप की वजह से बेकार है क्योंकि वो 2 साल में उन्होंने स्कूल ही नहीं भेजा। 2 महीने में नहीं 6 महीने में सितंबर टू मार्च उन्होंने स्कूल ही नहीं भेजा। क्लास उनकी बढ़ती है, जो बच्चा वो एलकेजी में था वो सीधे कहाँ पहुंच गया फर्स्ट में। और उसी में सोने को सुनाने में राइट टू एजुकेशन के बच्चों को एडमिशन हो रहे थे। वो कितने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो आप लोगों से अच्छी तरीके से कोई भी जान सकते हैं। कितने ब्रिलियंट होते हैं वो 2 साल में बेचारे पहुंच गए थर्ड में बिना ABCD के, बिना चुनाव आगे, बिना 1 2 3 के वो पहुंच गए वहां पर थर्ड क्लास में। जब स्कूल खुलता है हमारा कंप्लीट सेशन जो पिछले साल निकला है 22-23 का, वहां से कुछ बेहतर शुरुआत हुई है। उसी टाइम पर हमारे पास जो जुड़े हैं कुछ लोग, कुछ टाइम के लिए भी आए कुछ बच्चे टीचर्स, मेरा मतलब है टीचर्स। उसी टाइम पर अलीशा भी और रिफा भी उसी दौरान हमसे जुड़ती है पिछले सेशन में। उसी बीच में 15-15 दिन के लिए भी टीचर्स आ गए। और 2 लोगों का मैं नाम और नहीं भूल सकता जो हमारे डायरेक्ट पिछले साल जो जुड़े, जुबैदा मैम और अदील मैम, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों के साथ, कोशिश करी उन्होंने। जो बच्चे बिल्कुल बेकार थे फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत मेहनत से उनको रेडी करा। शायद वो आप लोगों की रेंज में होंगे बच्चे, कोई सेकंड में हुआ कोई थर्ड में होगा। अब कैसे बच्चे हैं वो लॉकडाउन के बिल्कुल 0 बच्चे थे, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से शायद वो थोड़े बहुत बच्चे कामयाब हुए। अब मैं आता हूँ रिसेंटली सेक्शन, इस सेशन की बात कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में जितने भी हमारे पास है, यानी अप्रैल से लेकर मार्च चल रही है, इसमें आपको पता ही होगा कौन कौन जा चुका है। इसमें जो हमारा पुराना स्टाफ था, राना मैम, सिद्रा, हुदा मैम और सदफ मैम, इनकी शादियां हो चुकी है, सेटल्ड है, अपने अपने घर हैं। जुबैदा मैम भी सेटल्ड हो चुकी है और अभी मैम दूसरे स्कूल में शिफ्टेड है। बाकी जो अभी रिसेंटली इस सेशन में हमसे जो जुड़े हैं वो फैजीन है, शहरीन है और एक चांदनी मैम हो गई और निशा मैम हो गई। ये अभी का जो हमारा स्टाफ है कैसी न कैसी करके बने वो बीच में जुड़े, स्ट्रगल किया उन लोगों ने किसी वजह से, लेकिन जैसे तैसे सेशन कंप्लीट करवाया स्कूल का। इन सभी स्टाफ का जिसका भी मैंने नाम लिया शुरू से लेकर 2015 के टीचर्स से लेकर अभी तक के टीचर्स का मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो सब टीचर्स का रोल इन बच्चों के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। सब बच्चों का जो 8th क्लास के 8 बच्चे में छोड़ के जाने वाले हैं, उनका रोल सब टीचर्स के साथ, भले ही 1 महीने का था, 1 साल का था, लेकिन जरूर था। इससे बड़ा जो आज प्रोग्राम हो रहा है, इन्हीं बच्चों ने जो प्रियंका मैम थी, मैथ साइंस की टीचर थी, वो भी अचानक में ही कुछ हेल्थ इश्यू होने की वजह से जाना पड़ा, वरना नहीं जाती हो। तब इन लोगों ने उनको स्पेशली बीच में बुला के उनको ट्रीट दी, विदाई का प्रोग्राम किया, स्पेशली किया था आप लोगों ने, क्योंकि जैन फैन में सडनली लेफ्ट हो गई थी, हेल्थ इश्यू था। और खास तौर से जो भी 2 इश्यू होते हैं मैं खुद इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, हेल्थ इश्यू हो या एजुकेशन इश्यू हो। मैं खुद कहता हूँ रिलैक्स करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करिए या अपनी हेल्थ को मेंटेन करके करना जरूरी है।
जितने भी टीचर्स पीछे अब के रह चुके हैं, इनकी तरफ से और मैं अपने स्कूल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने जैसे तैसे सेशन को कंप्लीट किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी मुझसे जुड़ा रहेगा वो और अच्छी तरह से मेहनत करेगा। जो दूसरे बच्चे हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। इसी के साथ मैं फिनिश करूंगा अपनी बात, और अगर किसी को कुछ कहना है मोस्ट वेलकम। फिलहाल मैं आमिर सर को अपना ये इंस्ट्रक्शन देंगे इन बच्चों को, मैं कुछ कहूंगा कि तुम्हें कुछ बता दीजिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, मैं कौन। ये शायरी मैम के पहले तो गुरु है, पहली बार, और ये मेरे भी गुरु है। ये मैं आपको बता दूं एक चीज और, ये मेरे भी गुरु है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे, वो बात की बात है। लेकिन अब आप सोचते होंगे पॉसिबल कैसे, वो बात में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप उनकी बात समझो। मैंने बताया कैसे हैं आप लोग। मैं बेटा आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैम का जो कि मुझसे बहुत समय से जुड़ी हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप लोगों का, और सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बेटा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं बेटा कि मैं जो है किच्छा में एक एकेडमी चलाता हूँ जिसका नाम ज्ञानशिला एकेडमी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं और वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आते हैं। इन द सेंस फ्यूचर का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का सीन क्या रहता है कि अभी आपने हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे, और उसके बाद आप लोग के कुछ सपने रहेंगे। जैसे लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है ना, किसी को पीसीएस बनना है, पीसीएस करना है, किसी को आईएएस करना है, किसी को अलग अलग अपने अपने सपने होते हैं। जैसे आप लोगों के कोई सपने हैं बेटे? क्या सपना है? साइंटिस्ट बनना, और आपका लॉयर बनना, और डॉक्टर बनना, और आईपीएस बनना, और डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, और सब डॉक्टर हैं। ये नहीं बिल्कुल, लेकिन सबके अपने सपने हैं, ये जान करके मुझको बहुत खुशी हुई, है ना। नहीं वही है कि सबके अपने सपने हैं, ये जानकर को मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि बेटा मैं अधिकतर लोगों से मिला हूँ, अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है, उनके बेटा अपने सपने में होते हैं, है ना। अधिकतर लोगों से मिला हूँ, अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है बेटा, तो उनके अपने सपने नहीं होते हैं। और आप जानते हैं कि जिनके सपने नहीं होते हैं उसकी जिंदगी अपने आप में पशु के समान है। जैसे एक श्लोक होता है ना, श्लोक क्या होता है कि निद्रा भोजन भोग भय और ये नर पशु समान, और ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। समझ रहे बेटा? इसका मीनिंग क्या होता है कि आप लोग जानते हैं बेटा कि इस दुनिया में करोड़ों स्पीसीज हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उन सब में जो सबसे बेहतर है वो कौन है? इंसान है। इंसान क्यों बेहतर है? क्योंकि खुदा ने भी इसको अशरफुल मखलूकात कहा है। यानी खुदा की जितनी भी मखलूक है, आपने चींटी देखी, आपने हाथी देखा, आपने जितने भी चरण बरन देखे, उनमें सबसे बेहतर जो है वो कौन है बेटा? इंसान है। इंसान क्यों बेहतर है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है ना, उसके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए दिमाग है। बाकी चीजों के पास दिमाग है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। समझ लो बेटा? तो आप लोगों ने अगर सपना देखा है तो अपने सपने को साकार करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपना देखना एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन सपना पूरा करना एक बहुत बड़ी चीज होती है।
सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसको पूरा कौन करता है? वही जो हार्ड स्ट्रगल जानता है ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का कोट था, एपीजे अब्दुल कलाम का कोट क्या है कि सपना वो नहीं जो चल जाए देखा जाए, बल्कि सपना वो है जो नींद ना आने दे, कि आपने जो भी सपने देखे हैं उसको क्या करना है? साकार करना है, चीजों को बेहतर करना है ना बेटा। जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी तो आपने 9th में जाना है, उसके बाद हाई स्कूल में जाना है, कई सारी चीजों को करना है ना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा बेटा कि देखो जिंदगी में कभी भी ना तो 9th आएगा, ना हाई स्कूल आएगा, ना इंटर आएगा, ना कुछ आएगा। तो भरपूर एंजॉय करना है और भरपूर पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाद में क्या होता है, बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमने एंजॉय नहीं किया लाइफ में, और फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम? सीधे सीधे अब हम जिंदगी में आ गए। तो भरपूर एंजॉय करना है और भरपूर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं केवल एंजॉय करना, जिसने एंजॉय किया वो भी बर्बाद हो गया, समझ में आ रहा है? जिसने पढ़ाई के साथ एंजॉय किया हमेशा कामयाब वही होता है, समझे? हमेशा कामयाब कौन होता है? वही होता है जिसने पढ़ाई के साथ में एंजॉय किया। जैसे मैं कुछ चीज आपको कोट करना चाहूंगा कि क्या होता है बेटा, कि एक लाइन है जैसे कि अपने विचारों को वश में रखना, अपने विचारों को वश में रखना, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। कि आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं वो इतने साफ, इतने शुद्ध आने चाहिए, क्योंकि वही चीज आपकी क्या बनेंगे? वाणी बनेंगे, वही आपकी क्या बनेंगे? आवाज बनेंगे। और अपनी वाणी को वश में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगा। जैसा तुम बोलते हो, जैसा तुम करते हो बेटा, वही तुम्हारा अपने आप में क्या है? कर्म है। कर्म का मतलब क्या है? काम है। और अपने कर्मों को वश में रखना, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही बेटा क्या होगा? आपकी आदत बनेगा। आपने सुबह उठ करके मॉर्निंग में पढ़ाई करना शुरू करी या शाम में पढ़ाई करना शुरू करी, आप डेली 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही क्या बन जाएगी? आपकी आदत बन जाएगी। और आदत जो इंसान की होती है वो उसको बोझ ही लगती है, समझ में आ रहा है? आदत जो इंसान की होती है वो उसको बोझ नहीं लगती है। और अपनी आदतों को वश में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। जैसी तुम्हारी आदत होगी वैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर होगा, वैसे ही तुम्हारा चरित्र होगा। और अपने चरित्र को वश में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनेंगे। कि जो भी तुम्हारा चरित्र है बेटा, अगर तुम उसको वश में रखोगे तो कल के दिन वही तुम्हारा क्या बनेंगे? भविष्य बनेंगे। जैसे आप लोग आदतों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छी गाड़ी चला रहा है, राइडर है, तो उसके लिए कुछ करना उसको कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो उसकी आदत है। तो जैसा आप लोग पढ़ाई करके रूटीन बनाएंगे अपना, जैसा आगे बढ़ेंगे लाइफ में, उसी तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। जितनी ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी, ठीक है? बस इतना कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। काफी बातें रिलेट की होगी अपनी, जो बीच में जो भी आया होगा सर ने जो भी बताया होगा। मेहनत, सारी बात होती है मेहनत के ऊपर। जितनी मेहनत करोगे वो आपकी अपनी है, किसी ना पड़ोसी की है, ना चोरी हो सकती है, ना भाई की है, ना बहन की है। किसकी है? ये सिर्फ जो मेहनत करेगा उसी की है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? कुछ भी बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा वही बैठे बैठे बोलो वही से। मैं चाहता हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा हौसला अफजाई सबसे पहले मैं अपनी नाम बताना चाहूँगा। हम मेरा शायर ये है और मैं हमेशा रखने की चीज में हमेशा क्या कुछ ही कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस हिसाब से अपने दिन को जो है दिन को अच्छी कैसे कर सकते हैं, इससे आप लोग